हेलो एवरीवन मु जाजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपनको स्वागत करुच्ची। आमे इंडियन पॉलिटी पढ़ुथिले एवं पूर्व क्लास रे आमे कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर देइचे। आज आमे प्रियाम्बल पढ़िबा एवं ताकु मध्य कंप्लीट करबा। ताहले चलंतु आरंभ करबा। प्रथमे आमे देखिबा एई चैप्टर रे आमे सब कोन कोन कवर करबा को जाउचे, को पॉइंट को सब कवर करबा। प्रथमे हला देखिबा इंट्रोडक्शन जे आमे प्रियाम्बल काहाकू कहू एवं प्रियाम्बल कांसेप्ट आमे कोठु जानिलु। तापरे देखिबा टेक्स्ट ऑफ द प्रियाम्बल प्रियाम्बल रो किछि टेक्स्ट देखिबा। तापरे इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रियाम्बल प्रियाम्बल रो इंग्रेडिएंट कोन जेतेबेले ताकू पढिबा आपण जानिबे। सेमिति की वर्ड्स इन द प्रियाम्बल प्रियाम्बल रे व्यवहृत हेथिबा बहुत गुडे की वर्ड्स जेमिति की सभन डेमोक्रेसी एवं आपणकर जेमिति वर्ड आसीबो लिबर्टी फ्रैटर्निटी ए सब विषय रे पढिबा। तापरे सिग्निफिकेंस देखिबा प्रियाम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियाम्बल हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटिए अंतर्निहित भाग बा गोटिए पार्ट ता विषय जानिबा एवं अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियाम्बल पढ़िबा सहित आमे कंप्लीट करदेबा एई टॉपिक टिकु। ओके ताहले लेट न करी स्टार्ट करबा। प्रथमे देखिबा इंट्रोडक्शन कोन देखंतु अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट बिगिन विथ द प्रियाम्बल। ताहले ए जो प्रियाम्बल कांसेप्ट ता प्रथमे कोठु आसिला ना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रु आसिला बा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रथमे ए प्रियाम्बल पार्ट टिकु व्यवहार करिथिला एवं मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिसेस द टर्म प्रियाम्बल। ओके ताहले ता आउ बहुत कंट्री मध्य कोन कले सेई वर्ड टिकु फॉलो कले ता सहित इंडिया मध्य ताकु फॉलो करिथिला एवं ताहले ए टर्म प्रियाम्बल तार अर्थ कोन ना रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ताहले आमे कोन पढिचे पूर्वरु जे कॉन्स्टिट्यूशन टा होची गोटे लॉ बुक गोटे गाइड बुक गोटे सेथिरे बहुत सारा प्रिंसिपल लेखा हेची जे केमिति गोटे कंट्री को गवर्न करबा केमिति सुशासन करबा सेई सब प्रिंसिपल गुडी को आर्टिकल हिसाब रे सेथिरे लिपिबद्ध हेची। ओके ताहले प्रियाम्बल कोन होउची ना से बुक रो गोटिए प्रीफेस भଳି प्रीफेस रो अर्थ कोन आपण जतेबेले कवर पेज उल्टेई देबे देखिबे गोटिए समरी बा प्रीफेस थाए सेटा पढिले आपण जानि परिबे जे ई बुक ता को रिलेटेड अछि अर्थात आपण जदि बुक को पूरा पढिबे को नॉलेज आपण गेन करबा को जाउचंती सेई भଳି भाबरे हमर कॉन्स्टिट्यूशन टा माने गोटिए बही एवं सेई भितरे कोन सब लेखा हेची एते गुडिए पढिबा अपेक्षा जदि केवल प्रियाम्बल को पढि दउचे ताहले हमें जानि परिबा जे बुक भितरे कोन अछि को सब लॉ फॉलो करा होची। ओके इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ताहले पूरा हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो जोटा मूल बिंदु जोगुडा अति आवश्यक जिंस एवं ताकू गोटे समराइज फॉर्म करिकी संक्षिप्त भाबरे जोथरे लेखा हेची ताकू ही हमें प्रियाम्बल बोली कहू। ओके एन के पाखीवाला मने रखिबे एन के पाखीवाला सी होचंती जणे एमिनेंट जूरिस्ट सी होचंती जणे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एवं से कोन कहिचंती ना ए प्रियाम्बल को सी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहिचंती भेरी भेरी इंपोर्टेंट। ताहले प्रियाम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किए कहिचंती ना एन पाखीवाला कहिचंती। आइडेंटिटी कार्ड आमे काहाकू कहू साधारणतः स्कूल कॉलेज जो पिला माने जानती बेकर गोटे आइडेंटिटी कार्ड झुलेई थांती। आइडेंटिटी कार्ड अर्थात तार गोटे आइडेंटिटी रहुची जे से कॉलेज रो छात्र बा छात्री सी एई क्लास रे पढुची एई सेक्शन रे पढुची एई सब ता विषय रे आमे जदी गोटे प्राइमरी तथ्य पाइबा को चाहिबा जे से को स्कूल रे पढुची को क्लास रे पढुची एवं तार माने कोन जो बेसिक इंट्रोडक्शन आमे ता आइडेंटिटी कार्ड रु जानिबा को पाइबा से भଳି भाबरे हमर कॉन्स्टिट्यूशन को जदी आमे जानिबा को चाहिबा जदी प्रियाम्बल को आमे पढू ताहले मध्य ता विषय रे हमर बेसिक नॉलेज आमे गेन करि परिबा। सेहिति पई एन पाखीवाला हमर कॉन्स्टिट्यूशन को कोन कहिचंती कॉन्स्टिट्यूशन को नुह प्रियाम्बल को से आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहिचंती। ओके देन प्रियाम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ताहले हमर प्रियाम्बल हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे जो प्रियाम्बल अछि से को ऊपर आधारित ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऊपर आधारित। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एबे आ बुझिबा पय आपनकर किछि असुविधा हबनी पूर्व क्लास रे हमें ऑलरेडी पढी सारिचे जोटा कि जवाहरलाल नेहरू ताकू ड्राफ्ट करिथिले। ओके ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एवं हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा ताकू अडॉप्ट करा हेची। ओके ताहले इट हैज बीन अमेंडेड बाय ताहले एई याकू केबे अमेंड करा जायतिला ना 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे याकू आमे अमेंड करिथिलु माने सुधार करिथिलु किछि परिवर्तन आनिथिलु एंड एडेड द थ्री न्यू वर्ड्स
ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଆମର ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ରେ କଣ ହେଲା ନା ତିନିଟା ନୂଆ ୱାର୍ଡ କୁ ସେଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଗଲା କେବେ ନା ଯୋଉ 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ରେ କଣ ସେଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ସେଗୁଡା ହେଲେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକୁଲାର ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଏଇ ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ କୁ ଆଡ କରାହେଇଥିଲା ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ଓକେ ତାହେଲେ ଏଇ ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ ର ମିନିଂ କଣ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ଡିଟେଲସଲି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ ବୁଝି ହେଲା इंट्रोडक्शन में आमे देखिले जे आमे प्रियाम्बल कहिले कौन बुझू एवं ताकू आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कुहा जाए एवं 42 अमेंडमेंट एक्ट रे कौन सब चेंजेस करा हिची ता सहित तीनोटी वर्ड को सेथिरे इंक्लूड करा हिची जोडा कि सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी क्लियर नेक्स्ट स्लाइड को जिबा नेक्स्ट स्लाइड कौन कहूची देखंतु एटा ही होची हमर प्रियाम्बल ताहले प्रियाम्बल रे आमे जानिबा जे हमर कॉन्स्टिट्यूशन ता को भली भाबरे ताहले आमे जेतेबेले एई पेज टी को उल्टेइबा एई भली भाबरे किछि लेखा आपनको देखिबाकू मिलिबो ताहले कोन लेखा हिचे सेथिरे ना we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and secure all its citizen ताहले एई गोटिए लाइन ही बहुत किछि जिंस को बयान करूची देखिबे बहुत सारा हमर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसी जाए जे याकू सीक्वेंशियली लेखो हमर प्रियाम्बल रे जो सब टर्म गुडी को अछि अर्थात आग सभन आसीबो तापरे सोशलिस्ट तापरे सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ताकू अलगा ऑप्शन रे उल्टो पाल्टो करिकि दे देई थाए आगो डेमोक्रेटिक थिबो तापरे सोशलिस्ट थिबो एई भଳି तेनु आपण कोन करिवे सीक्वेंशियली मने रखिबे कहा परे को टर्म आसुची ओके ये रहिला ता सहित आउ को टर्म रहिची ना जस्टिस मध्य रहिची जस्टिस पुनी तीन प्रकार जस्टिस हमर प्रोवाइड करा जाउची इंडियन सिटीजन को टाइप रो जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस से भली भाबरे आउ गोटे टर्म आसुची लिबर्टी लिबर्टी रो अर्थ कोन ना थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप एथिरु मध्य क्वेश्चन आसी जाए जे लिबर्टी भितरे को टर्म गुडी को अछि कोटा नाही लिबर्टी भितर आमे देखिबा लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेस ब्रीफ फेथ एंड वर्शिप ता व्यतीत आउ गोटे वर्ड आपन को दे देथिबो कंफ्यूज करबा से भली भाबरे आउ गोटे टर्म आसीबो इक्वालिटी of status and opportunity and the promote among all them ताहले इक्वालिटी कोन आमे जानि जे समस्त को समान सुविधा सुजोग प्रोवाइड करबा सेमिति आ गोटे टर्म आसीबो फ्रैटर्निटी फ्रैटर्निटी कोन assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation माने भ्रातृभाव परस्पर सहित सहानुभूति सौहार्द्यपूर्ण संपर्क स्थापन करबा समस्त समस्त को सहाय्य सहयोग करी चलिबा या विषय रे डिटेल्सली आमे सब पॉइंट को कवर करबा आपण आदो व्यस्त होंतुनी तापरे in our constituent assembly this 26th day of November 1949 ताहले याकू आमे केबे अडॉप्ट करलु सेटा मध्ये एथिरे लेखा हेची केबे ना 26 नवेम्बर 1949 रे do hereby adopt enact and give to ourselves thus constitution एवं आमे आमकू एई कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड करलु निजे निज को देलु ओके एई भली भाबरे लेखा हेची हमर प्रियाम्बल तापरे जिबा नेक्स्ट स्लाइड को तापर टर्म हमर आसुची इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रियाम्बल इंग्रेडिएंट्स रो अर्थ कोन को सब सामग्री हमर ता भितरे अछि जेमिति कि आपण जदी माने किचन में अछंती कोनोसी गोटी रेसिपी आपण बनौचंती ताले ता पय आपण को बहुत गुडे इंग्रेडिएंट्स दरकार हेथाय ओके तेल दरकार हबो लूण दरकार हबो परिबा दरकार हबो कोन कोन रहुची ता भितरे से गुडा को इंग्रेडिएंट्स कहा जाय सेही भली भाबरे माने काहाकू नेई कि आपणकर से आइटम टी बनउची सेही भली भाबरे हमर प्रियाम्बल काहाकू नेई कि गठित अर्थात प्रियाम्बल भितरे सब कोन कोन जिंस इंक्लूड अछि काहाकू नेई कि प्रियाम्बल बनउची देखिबा प्रियाम्बल रिवेल्स फोर इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स ताहले प्रियाम्बल भितरे चारिटा इंग्रेडिएंट्स अछि कोन कोन ना सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रथमे कॉन्स्टिट्यूशन रो अथॉरिटी किए रहिबे हेड किए लीडर किए रहिबे सेटा जानिबा को पड़िबो पुनी नेचर ऑफ इंडियन स्टेट हमर भारतीय भारतर नेचर कोन रहिबो इंडियन स्टेट रो नेचर कोन रहिबो सेमिति ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन रो ऑब्जेक्टिव कोन रहिबो तार गोल कोन रहिबो एवं डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को आमे केबे अडॉप्ट करिथिलु ए चारोटी जिंस आमे देखिबा को पाइबा इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियाम्बल भितरे फर्स्ट पॉइंट कहूची सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ताहले कॉन्स्टिट्यूशन रो अथॉरिटी रो सोर्स किए मूल उत्स किए सिए होचंती किए ना पीपल ऑफ इंडिया ओके the preamble states that the constitution derives its authority from people of India ताहले लोक माने होचंती तारो
सोर्स ऑफ अथॉरिटी ओके लोक माने जेहेतु भोट देकी पठाउचंती एवं जहा को पठाउचंती से माने ही लॉ बनाउचंती तेणु मूल सोर्स किए से होचंती पीपल ओके नेक्स्ट नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कौन ना इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ऑफ ए सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी जोटा कि आमे देखिले एबे एबे हमर प्रियम्बल भितरे ताकू सीरियली मने रखिबा को मो कहितली सेटा होची हमर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कुहा जाय आपनकर क्वेश्चन जदी पडिबो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ प्रियम्बल को गुडिक ओके सेगुडा हला ए टर्म सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक ए सब तापर नेक्स्ट होची ऑब्जेक्टिव कौन ना इट स्पेसिफिक जस्टिस ये गोटे न्याय प्रदान करे लिबर्टी दिए इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी प्रोवाइड करि थाए समस्त को ताहले एठी हमें जो टर्म गुडिक सब सुनुचे तार व्याख्या हमें नेक्स्ट स्लाइड रे करबा जे व्हाट इज फ्रैटर्निटी व्हाट इज लिबर्टी सेकुलर कौन सभन कौन सोशलिस्ट कौन याकू पुणी डीपली हमें नेक्स्ट स्लाइड रे पढ़िबा डेट ऑफ एडॉप्शन केबे हेतिला ना इट स्टिपुलेट नवेम्बर 26 1949 बारंबार से जिनस हमें पढुचे जे आमे कॉन्स्टिट्यूशन को केबे एडॉप्ट करिथिले 26 नवेम्बर 1949 रे ओके एबे जिबा हमें नेक्स्ट स्लाइड एथिरे देखिबा सेही सब हमर की वर्ड्स गुडी को कोन कोन प्रथम वर्ड हमर आसुची सभन सभन रो अर्थ कोन ओके द वर्ड सभन implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation ताहले आमे प्रथमे जेते बळकु इंडिपेंडेंट हेले आमे स्वतंत्र हेले सेते बळकु कोन कुहा गला जे इंडिया एबे आ काहा अंडर रे रहु नाही इंडिया इज नॉट नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन ताकू आउ की अधिकार करि नाहंती ता माने ब्रिटिशर्स माने छाडी की पळै जंती ओके सिए एबे निजे इंडिपेंडेंस हे जाई छि आउ कहार कंट्रोल ले नाही एवं डोमिनियन सी मध्य आउ को कंट्री ताकू डोमिनियन करिक रखि नाहंती ताकू दबेई की रखि नाहंती बा आउ को कंट्री रो आदेश अंडर रे आमे नाहु ओके ताहले इंडिपेंडेंट स्टेट बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट ताहले सभन रो अर्थ आमे जदी गोटिए वर्ड रे बुझिबा हमर इंडिया होची गोटिए इंडिपेंडेंट स्टेट स्वतंत्र राष्ट्र ओके देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट यार स्टार्ट ऊपर को आउ कोनोसी अथॉरिटी नाहंती एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स तार अर्थ होची सी तार निजर काम निजे करि परिबो निजर लॉ निजे बनेबा को सी सक्षम किए इंडिया ओके बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जे कोनोसी रिलेटेड जदी लॉ बनेबार थाए एबे से स्वाधीन से स्वतंत्र निजे चाहिले लॉ बनै परिबो से इंटरनल हो बा एक्सटर्नल लॉ हो ओके फर्दर इंडियास मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आमे जदी देखिबा यूएनओ जोटा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सेथिरे इंडिया गोटे मेंबर अछि आपण सेथिरु आपण एमिति न भाबी पारंती जे आमे तार अंडर रे रहिलु ओके यूनाइटेड नेशन रो अंडर रे रहिलु बा कोनोसी अमेरिका रो अंडर रे रहिलु से भली भाबरे नुहे ओके जदियो ए ऑर्गेनाइजेशन रे से जोगो देइची आल्सो इन नो वे कन्स्टिट्यूट्स द लिमिटेशन ऑन हर सभनिटी या द्वारा तार सभनिटी रे कोनोसी बाधा सृष्टि हो नाही यूएन रे जोगो देबा द्वारा सी जे इंडिपेंडेंट स्टेट रहिबनी से भलिया कोनोसी शर्त नाही एबे मध्य से डिपेंड माने इंडिपेंडेंट ओके being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in a favor of a foreign state. ताहले जेहेतु सी इंडिपेंडेंट बा सभन से हिसाब रे सी चाहिले आउ को कंट्री को मध्य कंट्रोल करि परिबो बा आउ कहार अंडर रे मध्य से चाहिले रहि परिबो सेटा निजर स्वतंत्रता ऊपर निर्भर करे ओके ताहले ये थिला सभन नेक्स्ट पॉइंट हमर आसुची सोशलिस्ट कोन सोशलिस्ट कोन ना इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ताहले हमर जो इंडियन सोशलिज्म ता हमें कोन कहू ना गोटे प्रकार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तार अर्थ कोन ना सामाजिकीकरण समाज को नै कि ये सृष्टि हेची डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट ए कम्युनिस्ट सोशलिज्म कम्युनिस्ट सोशलिज्म काहा को कहबा ना जोथिरे कि कोन कम्युनिस्ट सोशलिज्म को मध्य स्टेट सोशलिज्म बोली कहा जाए which involves the nationalization of all means of production and distribution and the abolition of private property ताहले private property को सिए abolish करूची एठी ओके डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड ताहले एई सब को आमे कोन देखिले ना ये सब थिला कम्युनिस्ट सोशलिज्म विषय रे किंतु आमे देखुचे जे आम कंट्रीटा होची गोटी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तार अर्थ होची होल्ड फेथ इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी ये गोटे मिक्स्ड इकोनॉमी ऊपर विश्वास करूची भरोसा करूची व्हेयर मिक्स्ड इकोनॉमी रो अर्थ होची बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एक्जिस्ट साइड बाय साइड
केवल गवर्नमेंट सेक्टर बा पब्लिक सेक्टर को से प्राधान्य दउनाही किंबा केवल प्राइवेट सेक्टर को मध्ये इंपोर्टेंस दउनी ताले बोथ एठी को एक्जिस्ट करूचंती साइड बाय साइड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रो एम कौन अच्छी ना टू पॉवर्टी इग्नोरेंस डिजीजेस इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एई सब को एंड करबा एई सब को खत्म करबा शेष करबा जेतिकी भी हमर पॉवर्टी अच्छी बेकारी दारिद्रता अच्छी इग्नोरेंस अर्थात लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करबा जेतिकी डिजीजेस अच्छी हेल्थ को इंप्रूव करबा एंड इनइक्वालिटी जदि अपॉर्चुनिटी मिलिबारे किछि इनइक्वालिटी असमानता देखा जाए ताकू दूर करबा होची यार लक्ष्य Indian socialism is a blend of Marxism and Gandhism learning heavily towards Gandhian socialism ताहले ये दुई प्रकार माने कौन थॉट को एठी इम्प्लीमेंट करूची बा दुईटा थॉट को मिक्स अप करूची कहार कहार मार्क्सिज्म कर माने कार्ल मार्क्स कर जो चिंताधारा ता सहित हमर गांधीवाद बा गांधींकर चिंताधारा को मिक्स कला पर जो गोटे स्वतंत्र चिंताधारा गठन होची ता उपरे पर्यवेसित ए सोशलिस्ट थिंकिंग जोटा कि हमर प्रिएम्बल रे अछि ओके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आसीथिला 1991 रे जोथिरे कि लिबरालाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन कथा कहा जायछि सेटा ही सोशलिस्ट क्रेडेंशियल बोली इंडियन स्टेट रो धरा जाय ओके प्राइवेटाइजेशन ताकू स्वतंत्रता करबा ग्लोबलाइजेशन होची ताकू विश्वकरण करबा सबुआडे ताकू प्रचार प्रसार करबा ओके ए सब ताहले एठी हमें कोन देखिले ना सोशलिस्ट पॉइंट को हमें डिस्कशन कले नेक्स्ट पॉइंट हमर होची सेकुलर सेकुलर रो अर्थ कोन ना देयर कैन बी नो डाउट दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वांटेड टू एस्टैब्लिश सच ए स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 रु आमे जदि देखिबा सेकुलर अर्थ होची धर्म निरपेक्ष राष्ट्र ताहले कोनोसी गोटिए धर्म को सी ना अधिक प्राधान्य दिए ना आउ कोनोसी धर्म को सी नीच बोली कोन माने मानि निए बा नीच बोली ताकू माने धरी निए सेमिति कोनोसी जिंस नाही सब सबु ଆମର କଣ ରିଲିଜିଅନ ତା ଆଖିରେ ସମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକଲ 25 ରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ରିଲିଜିଅନ have been included in the constitution ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଭିତରେ ଆର୍ଟିକଲ 25 ରୁ 28 ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ରିଲିଜିଅନ ର स्वतंत्रता ବିଷୟରେ ହିଁ ବଖାଣୁଛି ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସେକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରି ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ କଣ लो ବୋଲି ମନେ କରେ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି Indian constitution embodies the positive concept of secularism that is all religions in our country irrespective of their strength have the same status support from the state ସିଏ ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର status ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେମାନେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ ओके से जेते उच्च स्टेटस रो हुंतु कि बहुत दरिद्र हेतांतु ए सब मैटर करे नाही समस्तंकर रिलीजियन को से सम्मान दिए ओके ये थिला सेकुलर रो कांसेप्ट तापर आगो को जदि देखिबा डेमोक्रेटिक कोन डेमोक्रेटिक कंट्री होची इंडिया तार अर्थ होची डेमोक्रेटिक पॉलिटी कहा ऊपर पर्यवेसित ना डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी दैट इज पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल ताहले सबुठु पावरफुल एठी को माने ना पीपुल लोक मानक हाथ रे अछि प्रकृत पावर ओके ताहले सेति पय हम ताको डेमोक्रेसी बोली कहू लोक माने एठी भोट देकी पठै थांती तांकर प्रतिनिधि को कोनोसे राजा एठी हेड नुहंती बा मुरबी नुहंती ओके ताहले डेमोक्रेसी हमें जदि देखिबा टू टाइप्स गोटे होचे डायरेक्ट डेमोक्रेसी अन्यटी होची इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कोन ना द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली as is the case in Switzerland people जोठी तांकर डायरेक्टली ये करंती सेटा हबो डायरेक्ट एटा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी नुह एटा डायरेक्ट डेमोक्रेसी हबो ओके जोठी लोक माने डायरेक्टली वोट देकी पठांती आउ गोटे जिनस होची देयर आर फोर डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये सब डायरेक्ट डेमोक्रेसी रही चली एग्जांपल डायरेक्ट डेमोक्रेसी पई चारिटा हमर रहुची प्रिंसिपल डिवाइसेस कौन कौन रेफरेंडम इनिशिएटिव रिकॉल एंड प्लेबिसाइट इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ओके एटा होची इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रो एटा होची डायरेक्ट डेमोक्रेसी रो सब मिक्स अप हो जाईची एवं तापर जदि देखिबा तळटा देखंतु ना द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर and thus carry on the government and make the laws ओके ताहले एठी इलेक्टेड लोकंको द्वारा जे इलेक्ट हेकी जाउचंती से माने ही लॉ बनाउचंती तेनु याको हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोली को ओके ताहले किंतु
एठी लोक ही डायरेक्ट कौन देखंतु ए भितरे तफात कौन रहिला एटा होची हमर इनडायरेक्ट ही ठीक थिला इनडायरेक्ट काहे की हबो ना लोक ही डायरेक्टली से सुप्रीम पावर होची माने जे राजा आमे कोन कहबा जोठी राजा किंबा रानी हेड ताहले पीपुल डायरेक्टली सेठी सुप्रीम पावर पाई जाउचंती तांको केही पठौ नाहंती तांको केही भोट दउ नाहंती निर्वाचन करू नाहंती किंतु डायरेक्ट रे जदी देखिबा एठी इलेक्ट लोक माने तांको इलेक्ट करके पठौचंती ओके इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रे पीपुल डायरेक्टली सुप्रीम पावर को एन्जॉय करूचंती जेमति की एग्जांपल होची स्विट्जरलैंड এবং তার ফোর ডিভাইসেস ଅଛି ইনিশিয়েটিভ রিকল প্লেবিং ওকে তাহলে এটা ইনডাইরেক্ট ডেমোক্রাসি হি ঠিক থিলা তার হেডিং ওকে তারপরে যদি দেখিবা ডাইরেক্ট ডেমোক্রাসি দিস টাইপ অফ ডেমোক্রাসি অলসো নোন আজ রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রাসি তাহলে ডাইরেক্ট ডেমোক্রাসি কু মধ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রাসি বলি কুহা যায় কেমিতি না দিস ইজ অফ টু কাইন্ড যেমিতি কি পার্লামেন্টারি আউ গোটে হচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্ট গোটে হচ্ছে পার্লামেন্টারি টাইপ অন্য গোটে হচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল টাইপ ओके ताहले गोटे गोटे देखिबा देखंतु Indian constitution provides for representative parliamentary democracy under which the executive is responsible to the legislature for all its policies and action आमे जदि पार्लियामेंट रे देखिबा किछि आमे गोटे ऑर्गन अछि लेजिस्लेटिव आ गोटे अछि कोन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव रो कोन काम ना से लॉ बनेइबो এবং এক্সিকিউটিভ কোন করিব না তাকে ইমপ্লিমেন্ট করিব তাকে কার্যকারী করিব তাহলে সেইটা মিক্স অফ হেকি ଅଛି যে ডেমোক্রাসি অন্ডর হুইচ এক্সিকিউটিভ ইজ রেসপন্সিবল টু দ লেজিসলেটর তাহলে লেজিসলেটর যাহা ল বনাউছি যেহেতু এক্সিকিউটিভ তাকে ইমপ্লিমেন্ট করুছি তাহলে এক্সিকিউটিভ এটি রেসপন্সিবল কাহা উপরে টু দ লেজিসলেটিভ ওকে লেজিসলেচর ফর অল ইটস পলিসিজ এন্ড আকশন যেତିকি ବି ସବୁ পলিসিজ প্লান আকশন होउची ତା ପାଇଁ ସେ ଏଠି ରେସପନ୍ସିବଲ ଓକେ यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज पीरियडिक इलेक्शन रूल ऑफ लॉ ए सबु आमे माने वोटिंग रे जदी देखिबा ए सबु इंक्लूड हिची जे यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज जो माने 18 वर्ष र ऊर्ध्व से माने वोट देई परिबे पीरियडिक इलेक्शन प्रत्येक 5 वर्ष रे थारे इलेक्शन हबो रूल ऑफ लॉ रहिची इंडिपेंडेंस हमर जुडिशियरी होची इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव एवं एग्जीक्यूटिव थारो जुडिशियरी को एठी स्वतंत्र करा हेची ताकू पावर दिया हेची ओके absence of discrimination on certain grounds କାହାକୁ ବି ମାନେ କଣ discriminate କରାଯିବ ନାହିଁ ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯିବନି are the manifestation of the democratic character of the Indian polity ଓକେ ତାହେଲେ ଏଟା ଆମେ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ହଉଛି ରିପବ୍ଲିକ ରିପବ୍ଲିକ ର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପଲିଟି ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦିଟା କାଟେଗୋରିଜ ଅଛି गोटे हूँ आप जानी मोनार्की जोटा कि राजा शासन आउ गोटे टर्म आसब रिपब्लिक पब्लिक माने लोक एवं से आसी रिपब्लिक टर्म टी ओके ताहले प्रथमे देखिबा मोनार्की कौन ना जो हेड ऑफ द स्टेट होउचंती किंग बा क्वीन जदि राजा किंबा रानी होउचंती गोटे स्टेट रो हेड मुख्य ताहले आमे कहिबा सेठी मोनार्की चलीची एंड एंजॉय हेरिडिटरी पोजीशन राजा रानी मानकर जो पोजीशन टा साधारणतः हेरिडिटरी थाए माने माने जो राजा अछंती तांको पुओ तापर तांको पुओ राजा हबो माने सुप्रीम पावर रो अधिकारी गोटे जेनेरेशन रो जेनेरेशन को शिफ्ट हुए ओके किंतु डेमोक्रेसी रे आमे जदी देखिबा तार अपोजिट लोक जहा को वोट देबे सीए हेबो 5 वर्ष पई आज ये माने बीजेपी अछि आ 5 वर्ष परे आउ किए जाई कि लॉ बनेइबो सीए जितिबो ओके ताले एठी लोक मानन को ऊपर डिपेंड करूची he comes into office through succession माने वंशधर तापरे चेंज हेकी जाउचंती फॉर एग्जांपल ब्रिटेन ओके सेमिति जदि हमें रिपब्लिक देखिबा रिपब्लिक रो हेड होजंती ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ताहले एठी इलेक्टेड टर्म ता आसीबो जेतेबेले रिपब्लिक आसुची ताको इलेक्ट करिकि लोक पठेइथिबे से डायरेक्टली आसीथांतु बा इनडायरेक्टली आसीथांतु ताको इलेक्ट करा जाइथिबो ओके जेमिति की एग्जांपल होची यूएसए therefore the term republic in our preamble indicates that India has an elected head called president ताहले हमर जने इलेक्टेड हेड अछंती इनडायरेक्टली इलेक्ट हेकी जानती सी होचंती प्रेसिडेंट he is elected indirectly for a fixed period of 5 year 5 वर्ष पई से निर्वाचित हेकी जाइथांती किंतु आमे जदी मोनार्की केस रे देखिबा से तो हेरिडिटरी हेइथाए पुणी ता सहित से राजा जेते पर्यंत बंचिचंती से सेते पर्यंत शासन करिवे सेमिति 5 वर्ष पई निर्दिष्ट नुहे ओके पुणी सी गला परे पुणी तांको वंशधर रही पुणी राजा हेबे ताले ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 ईयर जो टर्म टा कि हमें देखिले ए रिपब्लिक आल्सो मींस रिपब्लिक रो आउ गोटी अर्थ होउची टू कोन
ନା ଭେଷ୍ଟିଂ ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ସଭର୍ନିଟି। ତାହେଲେ ପଲିଟିକାଲ ସଭର୍ନିଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ରହିବ ନା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଇକି ରହିବ। ଓକେ, ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ ଇନ ଦ ପିପଲ ଏଣ୍ଡ ନଟ୍ ଇନ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲାଇକ୍ ଏ କିଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପଲ ରହିଲେ ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉମାନେ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ଲ ବନେଇବେ। କିନ୍ତୁ କିଙ୍ଗ କେସରେ କଣ ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିସିସନ ନେଇଥାନ୍ତି, କାହା ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିନଥାନ୍ତି। ଓକେ, ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି absence of any privilege class। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଭିଲେଜ କୌଣସି ଗୋଟେ ହାୟର କ୍ଲାସକୁ ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏଠି ଦିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଏ। ହେନ୍ସ ପବ୍ଲିକ ଅଫିସ ବିଙ୍ଗ ଓପନ ଟୁ ଏଭ୍ରି ସିଟିଜନ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ। ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ପବ୍ଲିକ ଅଫିସ ଆମର ରହିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଓପନ, ସେଠି କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ନଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଜଷ୍ଟିସ। ଜଷ୍ଟିସ ରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ଡେମୋକ୍ରାସି ହେଲା, ଲିବର୍ଟି, ଆମେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ କଭର କରୁଛେ, ଜଷ୍ଟିସ ର ଅର୍ଥ ଆମର ପ୍ରିଏମ୍ବଲ ରେ କଣ ନା ତିନି ପ୍ରକାର ଫର୍ମ ତାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ କୋଉ ଟାଇପ ର ଜଷ୍ଟିସ? ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ମିଳିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଇକୋନୋମିକ ଜଷ୍ଟିସ, ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ ବା ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ କଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, secured through various provision of fundamental right and directive principle। ତାହେଲେ ଆମେ ଜଷ୍ଟିସ କେମିତି ପାଇଥାଉ? ଆମ ଷ୍ଟେଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦିଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିକିଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେମିତି କି ଆମକୁ ସେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ ମିଳୁଛି। ଡିପିଏସପି ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପଲିସି, ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ଲ ବନା ହେଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ଓକେ, ଏବଂ ଯଦି ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆମେ ଦେଖିବା, it denotes the equal treatment of all citizens without any social discrimination। ଆମ ଯୋଉ ମାନେ ସମାଜରେ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖା ଦିଏ, ସମାଜରେ ସାଧାରଣତଃ କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ନା ଜାତି ପ୍ରଥା ଅଛି। ସମାଜରେ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା ନା ରେସିଆଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଥିଲା, ମାନେ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ଥିଲା। ଓକେ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲ କରାଗଲା, ସେଥିରେ କୌଣସି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଦେଖାଯିବନି। ସେମିତି କାଷ୍ଟ, କ୍ଲାସ, ସେମିତି ରିଲିଜିୟନ, ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମର ସମାଜରେ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନତା ଅଛି ତାକୁ ସିଏ ନଜର ମାନେ ସେ ନଜର ନ ଦେଇକି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଓକେ, ସେମିତି ଡିଫରେନ୍ସ ଜେଣ୍ଡର, ସେକ୍ସ ହେଲା ଏଣ୍ଡ ସୋ ଅନ୍, ଏଇ ଟାଇପ ର ଯୋଉ ସବୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ, ଯୋଉ ସବୁ ଡିଷ୍ଟିଂସନ ସମାଜରେ ଦେଖାଦିଏ, ତାକୁ ଆମର ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ କିନ୍ତୁ କଣ କରେ, କୌଣସି ବି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କରେନି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ। It means that absence of privilege being extended to any particular section of the society। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମାଜର କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାसेस। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆପଣ କହିବେ ନା ଏସଟି ଏସସି ମାନଙ୍କ ଏବଂ ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେମାନେ କମ ମାର୍କ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରିଭିଲେଜ ଦିଆଗଲା। ଏଠି କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଦ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ ର, ଆମର ଯେତେବେଳକୁ କଣ ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଯେତେବେଳକୁ ଥିଲେ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବନା ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ମାନେ ଆମର ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ କ୍ଲାସ ସିଷ୍ଟମ। ଓକେ, ତ ଲୋୟର ସେକ୍ସନ ର ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆ ହଉନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାଛନ୍ଦ କରାହଉଥିଲା ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଟା ଆମର କଣ ପୋଖରୀ ରହିଲା, ଯୋଉଟା ଗାଁ ପୋଖରୀ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ବାରଣ କରାହଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲ ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଗଲା। କଣ ପାଇଁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରାବର କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଗଲା। ଓକେ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଏବଂ ଓମେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କୋଟା ଅଛି, ଓମେନ ପାଇଁ ବି କିଛି ରିଜର୍ଭେସନ ଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ। Economic justice denotes the non-discrimination between people on the basis of economic factors। Okay, it involves the elimination of glaring inequalities in wealth, income and property। କୌଣସି ଲୋକ ଅଧିକ ଧନୀ, ଅଧିକ ଗରିବ, କୌଣସି ଲୋକ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଆଇନ କାନୁନଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ, ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ହବ, ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲି ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଏ। କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ ଜଷ୍ଟିସ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ଜଷ୍ଟିସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ଜଷ୍ଟିସ କଣ ନା ବୋଥ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ କୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ତାକୁ ହିଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ଜଷ୍ଟିସ କୁହାଯାଏ।
एबे जदि पॉलिटिकल जस्टिस आमे देखिबा जे ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, जेमिति कि ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड पॉलिटिकल वॉइस इन द गवर्नमेंट। जदि कहार किछि प्रतिवाद करिबार थाए, जेमिति कि टीचर माने जाय कि धर्मघट करूचंती, आंदोलन करूचंती बा अलगा को वर्गर लोक जो माने अनुभव करूचंती जे हमर दाबी हमर हक हमकु मिलुनी, तो से माने राजरास्ता रे ओल्हौचंती, प्रतिवाद जणाउचंती। ओके, ताहले एटा समस्तଙ୍କ ପାଇଁ उन्मुक्त, समस्तଙ୍କ ପାଇଁ खोला पॉलिटिकल जस्टिस। ताहले द आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल has been taken from रुसियान रिवोल्यूशन इन 1917। ताहले रुसिया रे रिवोल्यूशन केबे हेतिला 1917 रे हेतिला। एवं ए जो जस्टिस एवं सोशल इकोनॉमिक एवं पॉलिटिकल जस्टिस ए टर्म को आमे कोठु एक्वायर करलु ना से रुसियन रिवोल्यूशन रो ही आमे ताको ग्रहण करलु। ओके, तापर नेक्स्ट पॉइंट होची लिबर्टी। लिबर्टी रो अर्थ कोन ना स्वतंत्र, मींस absence of restraints on the activities of individual and the same time providing opportunity for development of individual personality। कोनोसी गोटे व्यक्ति रो डेवलपमेंट पाई से कोन करिवो, कोनोसी गोटे वर्ग को अधिक प्राधान्य दिया जीवनी एवं लिबर्टी रो अर्थ होची कोन माने ताकू रेस्ट्रेन करा जीवो, काहाकू कंट्रोल करा जाई कि रखा जीवो नाही। ओके, preambles equals to all citizen of India liberty thought expression belief faith worship ए टर्म गुडी को आमे ऑलरेडी प्रियम्बल ले पढी थिले। थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स, ताले एई सब जिनिस लोकन को केमिति प्रोवाइड करा होची ना फंडामेंटल राइट माध्यम रे एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हाउएवर लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस। लिबर्टी रो अर्थ लाइसेंस नुहे, व्हाट कैन लाइक एंड हैज टू बी एन्जॉयड विथ द लिमिटेशंस। ताहले लिबर्टी माने कोन, ताहले आमे तळे जदि देखिबा ए लिबर्टी रो कांसेप्ट एवं लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी ए तीनोटी सारा टर्म को आम प्रियम्बल ले ऐड करा जायछि। ताको आमे कोठु नेइचु ना फ्रेंच रिवोल्यूशन रो ताको नेइचु। फ्रेंच रिवोल्यूशन केबे हेतिला 1789 रु 1799 भितरे हेतिला। आ गोटे टर्म हमर आसुची इक्वालिटी, आ गोटे टर्म आसुची इक्वालिटी तापरे फ्रैटर्निटी। ओके, आ दुईटा टर्म रहिला। इक्वालिटी कोन, इक्वालिटी हमें समस्त बुझू। इक्वालिटी रो अर्थ होची समानता, समस्तंकु एका दृष्टि रे देखिबा। तार अर्थ होची absence of special privilege to any section of the society। कोनोसी समाज रो गोटे कोनोसी वर्गर लोकन को अधिक एम्फासिस न देबाटा होची इक्वालिटी। एंड प्रोविजन ऑफ adequate opportunities for all individual विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोनोसी भेदभाव न रखिकी तांकु समान सुविधा सुजोग प्रोवाइड करबाटा ही इक्वालिटी। Preambles equals to all citizen of India equality of status and opportunity। This provision embraces three dimension। इक्वालिटी रो तीनटा डायमेंशन से प्रोवाइड करूची। गोटी हला सिविक, गोटी हला पॉलिटिकल, अन्यटी होची इकोनॉमिक डायमेंशन। ताहले सिविक इक्वालिटी टा कोन ना इक्वालिटी बिफोर लॉ। आमर प्रथमे आर्टिकल 14 आमे देखुचे इक्वालिटी बिफोर लॉ। ताले लॉ समस्तଙ୍କ ପାଇଁ समान, आईन आखि आगरे समस्ते समान आर्टिकल 14 हिसाब रे। आर्टिकल 15 जदि देखिबा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ। एई सब क्षेत्र रे लोकन को कोन करिवो ना तथापि भी एई सब डिस्क्रिमिनेशन जदि बो अछि सेक्स कास्ट रेस याकू नै के कोनोसी डिस्क्रिमिनेशन कोनोसी भेदभाव करिवो नाही आर्टिकल 15 हिसाब रे। एगुडा हमर होची सिविक राइट। नेक्स्ट राइट आसीबो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ताहले एटा हमर पॉलिटिकल हमर जो इकोनॉमिक हे गला, सोशल हमें देखिले, सिविक राइट देखिले, एटा होची इकोनॉमिक राइट। आर्टिकल 16 कोन कहूची ना समस्तंकु पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नियुक्ति रे समस्त अंशग्रहण करि पारिबे। जदि कोनोसी वैकेंसी बाहला समस्त अप्लाई करि पारिबे। ओके, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी सेमती आर्टिकल 17 कहूची छुआ अछुआ भेदभाव नाही, केही जदि काहाकू छूनी ताहले मध्ये सिए कोर्ट को जाई परिबो। एबोलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 हिसाब रे टाइटल को एबोलिशन करिवो। एई सब आमे देखिले सिविक राइट थिला एंड इकोनॉमिक राइट थिला। तापरे आसुची पॉलिटिकल इक्वालिटी, सॉरी सेटा सिविल एंड सोशल ता सहित हमर इकोनॉमिक इक्वालिटी थिला। पॉलिटिकल इक्वालिटी कोन ना नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इन eligible for inclusion in electoral rolls on ground of religion race caste से आर्टिकल 325। ओके, ताले जेतिकी भी आर्टिकल अच्छे से कोनोसी ना कोनोसी गोटे इक्वालिटी को जहाले भी प्रोत्साहन दउची। लोकसभा एवं स्टेट असेंबली रे जो जेतेबेले इलेक्शन हुए
सेटा को बेसिस रे ना अडल्ट सफरेज बेसिस रे हुए जहार भोट देबार अधिकार अछि जहाको सेतिकी बयस हेछि से भोट देई परिबो आर्टिकल 326 हिसाब रे ताले एठी मध्ये हम इक्वालिटी देखिले सेमिति डीपीएसपी हमें देखु जे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39 रे कोन कहूची ना मेन वुमेन हैव इक्वल राइट टू एन एडेक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड माने पुरुष एवं महिला उभयंकर कोन अछि ना समान अधिकार अछि तांकर लिवलीहुड रे एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क समान कार्य पय समान पाउना मध्य से माने पाइबे ओके ताले ये थिला हमरो इक्वालिटी देन फ्रैटर्निटी फ्रैटर्निटी रो अर्थ कोन ना भ्रातृभाव देखंतु द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग्स ऑफ फ्रैटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हमको कोन मिलिची ना हमरो सिटीजनशिप होची गोटिए हम होची इंडियन ओके भारतीय सिटीजनशिप हमर रहूची एंड द फंडामेंटल ड्यूटी जोटा कि आर्टिकल 51 ए कोन कहूची ना the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood ताले समस्तଙ୍କ भितरे गोटिए कॉमन ब्रदरहुड आमे सबु भाई भाई आमे सबु भारतीय सेही फीलिंग्स रहिबा उचित इंडिविजुअल फीलिंग्स न रही कि केवल मु एवं मोर चिंता न करी कि आमर बोली भाबिबा ए देशर आमे जणे जणे नागरिक बोली भाबिबा एमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियन जे कोनोसी धर्मर हुअंतु ना काहे कि जे कोनोसी भाषा कहंतु ना काहे कि जे कोनोसी जागारु से बिलोंग करंतु ना काहे कि भारतर जे कोनोसी स्थानरु एते सब डाइवर्सिटी थिले मध्य हमर गोटिए कॉमन ब्रदरहुड रो स्पिरिट रहिछि preamble declares that fraternity has to assure two things जेमति कि dignity of individual and unity and integrity ओके ए सब आमे पढ़ी सारलेनी एटा गोटे इंपोर्टेंट जिंस देखंतु ना इंटीग्रिटी कोन ना हैज बीन एडेड इन द preamble by 42 amendment act 1976 ताले इंटीग्रिटी वर्ड ता केबे हमरो preamble रे ऐड करा गला ना 42 amendment act 1976 रे ताको ऐड करा गला ओके नेक्स्ट आमे देखिले आज कौन कौन आमे कवर कले इंट्रोडक्शन पढ़िले टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल देखिले इंग्रेडिएंट्स देखिले की वर्ड्स सब कवर कले नेक्स्ट क्लास रे आमे सिग्निफिकेंस प्रियम्बल आज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एवं अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल सहित हमर ए प्रियम्बल टॉपिक कंप्लीट होबा को जाउची ओके ताले आजिरो क्लास मु भाबुची आपन को पई निश्चय बेनिफिशियल हेतिबो जदि भल लागि थाए गोटिए लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर देबे थैंक यू जय हिंद एंड जय जगन्नाथ